कि फंडामेंटल जो लोग हैं यूपीएल का रिजल्ट देखने के बाद वो ये कह रहे हैं साहब गाइडेंस कट तो बंद ही नहीं हो रहे हैं केमिकल स्टॉक्स में, और भयंकर गिरावट आने के आगे आने वाले क्वार्टर में भी आपको मंदी दिख सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन चार्ट्स में कहीं ना कहीं मूवमेंट चालू हो गया है। नवीन फ्लोरिन के कल कमेंट्री अच्छी आई थी इसलिए भाग गया। अगर आप एक साल का चार्ट दिखाएं मुझे, दीपक नाइट्राइट का भी जिसको आयुष ने चुना, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को भी, एक साल का चार्ट डायरेक्टर साहब देखना ही है सारिक। और होगा यही, इस पारी में टेक्निकल वाले जीतेंगे, मैं बता दूं, क्योंकि भाव पहले मूव करेगा और उसके बाद रिजल्ट्स में दिखेगा गाइडेंस इंप्रूव होना शुरू होगी और सारी कमेंट्री जो है फंडामेंटल की तरफ से बदलेगी। पहले भाव मूव करेगा। ये देखिए दीपक नाइट्राइट, एक साल का चार्ट दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। ये देखिए कितनी गजब से करीब 2300-2400 के भाव से गिरता गिरता चला आया है, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को देख लीजिए, वो भी टॉप से नीचे आया है, अच्छा खासा रिकवर हो गया। एक बार यूपीएल पे भी व्यू ले लेते हैं क्योंकि इंडस्ट्री लीडर है वो। गाइडेंस कट के बाद भी घटा नहीं था स्टॉक, 7% ग्रोथ वाली 1% ग्रोथ कर दी, स्टॉक घटा नहीं। और कल तो इनफैक्ट 611 का लो बना के ऊपर आया है। तो ये देखने वाली बात है कि पहले जो है ना स्टॉक बुरी न्यूज पर रिएक्ट करना बंद करता है, राइट, उसके बाद वो स्टेबलाइज करता है और वहां से फिर अच्छी न्यूज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना और फिर अच्छी, ये एक साइकोलॉजी है। ये जो अजय आप रिकमेंडेशन बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक मुझे भी आपसे एक चीज पूछनी थी, क्योंकि कल जितने भी केमिकल स्टॉक्स थे उनमें सब में एक रिबाउंड आया। मेजरली वो नवीन फ्लोरिन के कारण था क्योंकि उन्होंने एक अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। जी हाँ, नवीन ने इतने पूरे ग्लूम एंड डूम में आके थोड़ा सा पॉजिटिव बोला। तो हुआ था कि SRF 100 लोग जो है मरे पड़े, उसमें एक कह रहा नहीं अभी जिंदा है, हमारे अंदर टाइगर जिंदा है, सब में जान आ गई। जैसे ही उसने सुबह की बात है, ये फर्स्ट स्टार की, ये 11:30 की बात है, उनकी कमेंट्री आई, हमने फ्लैश किया, ये तो 7% भागा ही, बाकी भी केमिकल। और ये बात मैं मान लूं, मैंने ये काफी इस पे होमवर्क किया है, नेक्स्ट 6 महीने तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। ओके, लेकिन भाव पहले सुधरेंगे, फंडामेंटल्स फॉलो करेंगे। पॉइंट ये क्विक व्यू यूपीएल और एसआरएफ पे भी ले ले। देखिए दोनों लीडर्स पिटे हुए हैं टॉप से और चीजें बहुत खराब है, शायद 6-8 महीने और रहेंगी। लेकिन कल का चार्ट पैटर्न कुछ कह रहा है। कुणाल आप कहिए पहले, क्योंकि आपने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स किया था। एसआरएफ और यूपीएल। यूपीएल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टॉक काफी पीटा हुआ है ऊपरी लेवल से, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है। 625 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। एंड अजय जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि कल जिस लेवल पे आके रुका है उसी लेवल का स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था। अगर मैं बात करूं जून 2022 में 607 के अराउंड का सपोर्ट लिया था, वहां से वन वे स्टॉक ने 800 तक की रैली दिखाई थी। इतना ही नहीं, अगर मैं आगे के लेवल की बात करूं 2021 में भी सेम लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर वही लेवल एक सपोर्ट बन गया और फिर स्टॉक ने ऊपर में 865 तक की रैली दिखाई थी। तो व्यू यहाँ से बाय करने का ही बनेगा। हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बन गई है, बस मैं इतना कहूंगा कि एक बार कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए। अगर काउंटर ऊपर में 630 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मैं कहूंगा कि 610 के एसएल के साथ स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। एक वन वे रैली देखने को मिल सकती है जहां पे 665 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ से जो व्यू है बाय करने का है, 630 के ऊपर कंफर्मेशन के बाद बाय करके चलना चाहिए। नाउ अजय जी, दूसरा स्टॉक आपने एसआरएफ का कहा है। मैं आपको बता दूं कि एसआरएफ कल के ही कल शो था मेरा स्टॉक फटाफट, वहां पे मैंने एसआरएफ की बात की थी। 2150 के एसएल के साथ मैंने एसआरएफ वहां पे रिकमेंडेड किया है। 2340 और 2465 के टारगेट के साथ एसआरएफ में भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल प्रेजेंट लेवल से लग रही है। ठीक है, ऑल राइट। एसआरएफ में भी आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही है और आपने कंडीशनल बाय यूपीएल पर भी दिया है। 632 के ऊपर आप बाय करेंगे 665 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये तो रहा केमिकल स्टॉक्स पर एक व्यू, कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस किया हमने। लेकिन